जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की, समस्त आचार्य चरण कमल की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने मातृपितृ चरण कमल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदारण्य धाम की। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए सिद्ध व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। जहाँ से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये ऐसी व्यासपीठ है भानपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु के द्वारा पवित्र किया हुआ। बहुत आचार्य महामंडलेश्वर बड़े बड़े संत मनीषी इस व्यासपीठ को पवित्र किए हैं। बहुत पवित्र व्यासपीठ है, इसका दर्शन ही मंगल देने वाला है। तो मैं इस व्यासपीठ से, व्यास भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबका मंगल हो। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, सुनने के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट लिखें। हे प्रभु, उनका सर्व मंगल हो, ये मेरी शुभकामना है। आइए आज कुछ ऐसा विषय जो हमारे आपके लिए जरूरी है उस पर चर्चा करते हैं। संसार में आपने बार बार सुना होगा, ग्रंथों में, शास्त्रों में, संतों के मुख से, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठों के मुख से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा। इधर फिर शास्त्र कहता है, दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो मानव योनि की इतनी प्रशंसा क्यों की गई है? ये बात बहुत जबरदस्त टकराती हम लोगों के हृदय पटल पर। तो आइए विचार करते हैं, हमारे शास्त्र कहते क्या है। हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद जीवात्मा को ये मौका मिला है मानव बनने के लिए। उसमें भी अनेक प्रकार हैं। अब 84 लाख में 9 लाख प्रकार की मछलियां हैं, 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं। यहाँ आप अगर ढूंढना शुरू करें तो 20 लाख प्रकार के वृक्ष, 11 लाख प्रकार के कीट पतंगे हैं यहाँ, 10 लाख प्रकार के यहाँ पक्षी हैं और 30 लाख प्रकार के यहाँ जानवर हैं और 4 लाख प्रकार की मानव की प्रजाति है। अब आप देखिए, इतने मानव में 4 लाख की प्रजाति शास्त्रों ने कहा है, जिसमें हम आप देखेंगे विचारधारा में भिन्नता, उनकी विचारधारा में बड़ी भिन्नता पाई जा रही है। इसलिए हम समस्त लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अगर धार्मिक पथ के प्रतीक हैं तो लड़ाई न करें, क्योंकि उनके प्रकार वो बनाए गए हैं इस प्रकार से। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म का विरोध करते हैं, वो बनाए ही ऐसे गए हैं। मानव की 4 लाख योनि की एक प्रजाति है वो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, हजारों में कोई एक, लाखों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है और हजारों में एक वाला कई बार अनुसंधान करता है, गिरता है, छूटता है, गिरता है, छूटता है। और लाखों में कोई एक वासुदेव इदम सर्वम यत्र तत्र सर्वत्र वासुदेव भगवान का दर्शन करके परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधुओं, समस्त प्रियजनों, आप सब लोगों के लिए यह इतनी बड़ी बात जो हमारे द्वारा कही गई, इसको आप सुनें और मानें, समझें। इसलिए मानव योनि बहुत दुर्लभ है और इस कलिकाल में कलयुग शम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गान तब भव बिन तरहि प्रयास। इस कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र का गान ही जीवात्मा को भव पार कर देता है। इसलिए अवसर मत चूक जाइएगा, ये बहुत दिव्य अवसर मिला हुआ है। आपको कहीं कथा सुनने को मिले, अच्छी बात, न मिले अपने घर में ही रामायण का, भागवत का, गीता का जो सदग्रंथ है उनका पाठ स्वतः करें और बुद्धि न लगाएं। वहाँ बुद्धि लगाएंगे तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी जीवात्मा को अपनी बुद्धि के 100 अंश का एक फिर सौभाग्य किया जाए, सौभाग्य का एक भाग बाल बराबर बुद्धि दिया है। उस छोटी बुद्धि से हम भगवान के विषय में, भगवान की जानकारी क्या तक कर पाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया भगवान की शरणागत रहें। भगवान को आप जिस भगवान को मानते हो, भगवान भी हमारे यहाँ अनंत अनंत प्रकार के हैं, जिसको आप मानते हो वही मानिए, लेकिन ठीक से मानिए। इसी शुभकामना के साथ आप सबका कल्याण हो। और साथ साथ जो नए लोग सुन रहे हैं, कृपया इस बात को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें और नए लोग हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और फिर साथ साथ एक बात और, आप अब जिस भगवान को मानते हैं, आप जहाँ से हैं
कहाँ से आप देख रहे हैं, वहाँ आप जरूर लिखिए कि मैं यहाँ से हूँ और मेरा नाम ये है, मैं इस भगवान को मानता। इसी शुभकामना के साथ आप सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।